हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है आप लोग आज ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज दो दो वीडियो कैसे आ गई। एक्चुअल में जो वीडियो पहले मैं पोस्ट कर चुकी हूँ वो मैं कल ही अपलोड कर चुकी थी, बट जब तक उसकी चेकिंग कंप्लीट होती तब तक बीच में ही हमें एक न्यूज़ मिलती है कि यहाँ आसपास के एक आध गाँव छोड़ के मेरी एक मौसी रहती है और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से माइंड बिल्कुल भी काम नहीं किया। और आज सुबह मुझे जल्दबाजी में अपना एग्ज़ाम देने भी जाना था, जिसकी वजह से मैं कम्प्लीटली भूल ही गई कि मैं उसे पब्लिश करना भूल गई हूँ। और अभी जब मैंने किसी का मैसेज आया था प्लेलिस्ट बनाने के लिए, उसके लिए मैं वाईटी स्टूडियो पे गई तो तब जाके मुझे पता चला कि कल का वीडियो मैं अपलोड ही नहीं की हुई हूँ। तो तब मैंने उसी वक्त उसको पब्लिश किया है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मेरे पास आज बहुत टाइम था और मैंने दो दो वीडियोस बनाई हैं। वो वीडियो कल की बनी हुई थी और कल ही मैंने इसको अपलोड कर दिया था। तो चलिए, यिलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे वैनकिंग जब बताती है कि विंग को स्पिरिचुअल एनर्जीज ट्रांसफ़र करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विंग ने किसी के साथ भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया है। ऑफ कोर्स बचपन से, बचपन से नहीं, बहुत सालों से जानती है और इतने सालों में विंग को उसने कभी किसी के साथ इतना अटैच्ड होते हुए नहीं देखा है। और लैरवांग जी जो कि उसका हस्बैंड है, उसने तो कभी उसको अपने करीब ही नहीं आने दिया। तो ऑफकोर्स सी बात है उनके बीच में क्या ही डोल कल्टिवेशन हुआ होगा। इसलिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कोई इंसान नहीं है जो कि उसको इस वक्त स्पिरिचुअल पावर्स ट्रांसफ़र कर सकता है। लैनवांग जी ने जब ये सुना तो उसने सभी को उस केव से बाहर जाने के लिए बोल दिया, लेकिन सभी लोग शॉक की वजह से लैनवांग जी को देख रहे थे। वैनकिंग यहाँ पे पूछती है कि वो क्या करने वाला है, तो लैनवांग जी आंसर करता है कि प्लीज़ बाहर चले जाइए। चिंगेजुन आगे आते हुए वांग जी के सामने जाके बोलते हैं कि वांग जी, अभी अभी तुमसे कहा गया है ना कि उससे ऐसे ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती एनर्जीज, तो तुम जिद क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ पिताजी, मैं अपनी एक कोशिश करना चाहता हूँ। लैन वांग जी की बात सुनते ही वैन किंग थोड़ा सा ना उसे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि एक तरफ से यहाँ पे पहले ही विंग बेहोश पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से ये इंसान ट्राई करना चाहता है। इसके लिए खेल चल रहा है क्या। मैं जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों की जान को खतरा हो सकता है। विंग तो ऑलरेडी मौत के मुंह में है, लेकिन एक और इंसान को खो देना ये कहाँ की समझदारी है। वैन किंग लैन वांग जी के आगे जाते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते और हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले ही इसके अंजाम बता चुकी हूँ। क्या तुम एक फिजिशियन से ये बोलोगे कि मेरी जांच की हुई चीज़ें गलत हैं। वो एक डिमॉन है, उसकी गोल्डन कोर इतनी स्ट्रांग है कि अगर तुम उससे ऐसे ही अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश भी करोगे ना, तो तुम तड़प तड़प के मर जाओगे और हम में से कोई तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि प्लीज़ ये सारी अपनी कोशिशें बंद करो। और रही बात विंग की, मुझे पूरा विश्वास है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि कुछ चोटों की वजह से वो इस तरीके से अपनी जान गंवा बैठेगा। हाँ, देर लगेगी लेकिन वो होश में ज़रूर आएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। लैन वांग जी वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम्हारा विश्वास पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं वैनकिंग, क्या अब भी तुम बस इंतज़ार ही करना चाहती हो। अगर मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। वैनकिंग आंसर करते हुए बोलते, हर्ज, बाय एनी चांस तुम्हें कुछ हो गया और विंग होश में आ गया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। यहाँ पे जवाब देने के लिए कौन रहेगा। तुम, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारी जिद थी। नहीं, विंग उस वक्त किसी की भी नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपने दिल की सुनेगा, जहाँ पे उसका दिल सिर्फ एक ही गवाही दे रहा होगा उसे कि हम में से किसी ने भी तुम्हें रोका नहीं, और एज ए महारानी मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकती। लैन वांगजी वैन किंग के सामने जाके उसके आंखों में आंखें डाल के बोलता है, और एज ए हस्बैंड मुझे कोई नहीं रोक सकता। वैन किंग और लैन वांग जी के बीच में बहुत लंबी बहस के बाद फाइनली वैन किंग लैन वांग जी को करने की इजाज़त तो दे देती है। वो जो स्पिरिचुअल पावर्स ट्रांसफ़र करने वाला था उसकी इजाज़त तो दे देती है, लेकिन वो इस कंडीशन में कि वो इस केव से बाहर नहीं जाएगी। अगर कुछ भी होता है तो वो बीच में ही इसे रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक उसको ये भी नहीं पता कि वो ऐसा कर पाएगी या नहीं, लेकिन हाँ, वो इस केव से बाहर नहीं जाएगी। इस फैसले पे
इस तोड़ के साथ उसने लैन वांगजी का फैसला एक्सेप्ट किया था। लेकिन सिर्फ वैन किंग ही एक अकेली शख्स नहीं थी जो लैन वांगजी की इस डिसीजन के अगेंस्ट था, सॉरी थी। सभी लोग उसे मना कर रहे थे और जब फाइनली अब वैन किंग मान चुकी थी तो सभी लोगों का कहना यही था कि वो भी इस केव से बाहर नहीं जाएंगे। स्पेशली लैन सिचेन ने तो इस केव से बाहर जाने के लिए एकदम मना ही कर दिया था। और एक और लंबी बहस के बाद फाइनली यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि वैन किंग और लैन सिचेन इसी केव में रहेंगे, बाकी सभी लोग इस केव से बाहर जाएंगे। लैन वांगजी ने भी इस बात में एग्री किया कि ठीक है, उसके ब्रदर और वैन किंग यहाँ पे रह सकते हैं। अगर बीच में कुछ दिक्कत होती है तो वो इस प्रोसेस को बीच में ही रोकने की कोशिश करेंगे। वैन किंग अपनी पोजीशन ले चुकी थी, जो कि वो विंग के आगे बैठी हुई थी, और लैन वांगजी विंग के पीछे बैठा हुआ था। उसकी बैक साइड पे उसने अपने हाथ रख दिए थे, और लैन सिचेन जो कि वहीं पास में ही बैठे हुए थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि पूरी जो इन्वायरमेंट वहाँ पे है ना, जो माहौल है, उसको शांत एकदम पीसफुल बनाया जाए ताकि किसी का भी जो फोकस है ना वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। वैन किंग लैन वांगजी की तरफ इशारा करते हुए उसे आगे बढ़ने की का इशारा करती है, और लैन वांगजी ने भी अब अपने हाथों को अपने हथेलियों को विंग के पीठ में, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके एक इस तरफ और एक इस तरफ, दायां बायां दोनों ही आराम से रख दिया था। और उसके बाद अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए उसने धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल पावर्स को उसे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे उसकी पावर्स विंग को ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही वैन किंग ने विंग की हथेलियों पे अपने हथेली रख दी थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ बीच में तो वो इस कनेक्शन को तोड़ सकती है, और ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा है उसको यहीं पे रोक सकती है। क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, उसके हिसाब से अभी भी ये एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन ही था कि लैन वांगजी विंग को मतलब स्पिरिचुअल पावर्स दे रहा है। बाहर सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि वैन किंग ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही बता दिए थे कि क्या हो सकते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर विंग और लैन वांगजी के बीच में कोई इंटीमेसी नहीं हुई है, कोई डोल कल्टिवेशन नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पे लैन वांगजी की जान को ज़्यादा खतरा है मोर देन विंग। सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे, क्योंकि विंग की बचने की उम्मीद तो फिर भी थी, लेकिन अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लैन वांगजी की बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे और यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे अभी भी बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए थे। वैन किंग धीरे धीरे उसकी ना हालत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि वो अपना फोकस ही बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी कि क्या होगा अगर बाय एनी चांस ये प्रोसेस अनसक्सेसफुल रहा तो। यहाँ पे सभी लोगों की सांसें भारी होते जा रही थी, क्योंकि विंग में कोई भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। उसका जो मतलब जिस पोजीशन में वो था, जिस कंडीशन में वो था, बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन यहाँ पे लैन वांगजी जो था ना, वो धीरे धीरे मतलब उसके फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेट आना, पूरी बॉडी रेड हो जाना, और धीरे 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 यहाँ पे लैन सिचेन को समझ में आ रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स ना बहुत ज़्यादा कम होते जा रही हैं। ऑफकोर्स सी बात है, लगभग 2 घंटे से एक इंसान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स, वो भी हाई पावर्स के साथ, किसको ट्रांसफ़र करेगा तो कितना ही बचेगा। भले ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर रहे तो भी कुछ ना कुछ तो उसमें भी वीकनेस आएंगी ही। यहाँ पे फाइनली अब लैन सिचेन ने इस वातावरण को, मतलब जो उन्होंने पीसफुल बना के रखा था, इसको हटाने का सोच लिया था, और दूसरी तरफ से वैन किंग ने भी इस प्रोसेस को यहीं पे रोकने का सोच लिया था। वैन किंग अपने हाथों को हटा के अब विंग की मुठ्ठियाँ बांधने वाली थी, ताकि जो कनेक्शन लैन वांगजी ने विंग के साथ बनाया है ना, वो उसको तोड़ सके, ताकि वो वैन किंग और विंग और लैन वांगजी को सेपरेट कर सके। भले ही लैन वांगजी इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होगा, लेकिन वो उसको रिकवर कर लेगी। लेकिन अगर वो और ज़्यादा वीक हुआ, या फिर उसने अपनी पूरी की पूरी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी, तो शायद वो रिकवर तो क्या, वो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। इसलिए वैन किंग ने धीरे धीरे अपनी हथेलियाँ विंग की हथेलियों से बाहर निकाल दी थी, और धीरे 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 वो उसकी उंगलियों को बंद करना स्टार्ट कर ही रही थी कि तभी वो महसूस करती हैं कि उसने 3 उंगलियां बंद की थी। जो मिडिल फिंगर होती है ना, वहाँ तक ही उसने बंद किया था, लेकिन जो इंडेक्स फिंगर थी ना, वो विंग ने खुद फोल्ड कर ली थी।
और उसके बाद अपने थंब फिंगर जो होता है ना, उसको भी उन सभी के ऊपर उसने खुद ही रखा था। और यही नहीं, उसने अपने आप से ही, अपनी एनर्जी से ही इस मुट्ठी को इतना टाइटली बंद किया था ना कि किसी इंसान के बस में तो अभी इसको खोलना नामुमकिन है। विंग धीरे 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 अपनी मुट्ठी को इतना तेज बंद कर चुका था कि कोई भी इंसान ये पता लगा सकता था कि विंग इस वक्त अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। उसे कुछ चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को देख रहा है या फिर सहन कर रहा है। विंग के बॉडी में हलचल की वजह से वैन किंग तो खुश हो चुकी थी, लेकिन पीछे से लैन वांगजी जो था ना, वो धीरे 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 अपने कॉन्शियस को ना खोते जा रहा था। वैन किंग ने जल्दी से अपने और विंग के बीच में डिस्टेंस बनाया और उसके बाद लैन सिशेन को इशारा किया। लैन सिशेन ने अपनी पोजीशन से हट के लैन वांगजी के पास जाके उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लिया और उसके बाद अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र की, ताकि उसकी जो वीक बॉडी है ना, वो थोड़ी सी रिकवर हो सके। और उन्होंने पूरी तरीके से अपनी जो पावर्स थी ना, वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में उसे ट्रांसफ़र की थी। लैन सिचेन ने फिलहाल बहुत दिनों से कोई युद्ध भी नहीं किया था और अपने मेडिटेशन वगैरह की वजह से फिलहाल के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर वो ऑलमोस्ट अपनी 50% एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, तो भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लैन वांगजी के लिए ऑलमोस्ट 30 या 35% ही काफ़ी था। विंग धीरे धीरे अपने आईब्रोज को भी मूव करने लगा था, मतलब अपने अंदर वो कुछ ना कुछ तो था जो वो फील कर रहा था, या फिर ये कहो कि वो किसी चीज़ को ना अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। फाइनली लैन वांगजी विंग के पीछे से हट गया और लैन सिचेन के उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने की वजह से उसका फोकस भी जो था ना, वो टूट चुका था। तो मतलब फ़िलहाल के लिए वो विंग को कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी आँखों को खोलता है, तो उसने हल्की सी विंग में मूवमेंट देख ली थी। मतलब यहाँ पे उसको जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली था ना, एक गुड न्यूज़ देखने को मिली थी। वो अपनी सीट से जल्दी से उठा और विंग की तरफ देखते उसने वैन किंग से बोला कि क्या कुछ हुआ, क्या ये होश में आया? तो यहाँ पे वैन किंग ने विंग के हाथों की तरफ और उसके आईब्रोज, उसके फेस पे, उसके बॉडी में आ रही अकड़न को उसको नोटिस करने के लिए कहा। और ये देखने के बाद लैन वांगजी पूरी तरीके से श्योर था कि ये सारी चीज़ें विंग खुद से कर रहा है। अभी तक जो खुद से बैठ भी नहीं पा रहा था, अभी वो बिना सहारे के बैठा है, मतलब कि विंग होश में आ चुका है। यहाँ पे वैन किंग अब अपना काम स्टार्ट करती हैं। उसको थोड़ा सा और ट्रीटमेंट देती है और कुछ औषधियाँ जो कि उसे सुंघाई गई थी और उसके मुंह में भी डाली गई थी, जिसकी वजह से अब विंग लगभग आधे घंटे के अंदर ही पूरी तरीके से होश में आ चुका था। उसने अपनी आंखें खोली थी, अपनी बॉडी को मूव किया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से वैन किंग ने फ़िलहाल उसको रेस्ट करने के लिए बोला था। सभी लोगों की जान में जान आ गई थी कि फाइनली विंग और लैन वांगजी दोनों ही ठीक हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और इस खुशी में सभी लोग ये भूल ही गए थे कि उन्होंने एक स्पेशल पार्ट मिस कर दिया है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं था जिसने ये पार्ट मिस किया था। लैन सिचेन ने लैन वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे खाली रूम में ले जाके उसको सामने बैठा के उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए उन्होंने ना कुछ कहा, ना ही कहने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले ही लैन वांगजी समझ चुका था कि वो कुछ पूछना चाहते हैं। लैन वांगजी ने अपनी नज़रों को इधर उधर करते हुए अपने ब्रदर की तरफ बिना देखे उनसे पूछा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। लैन सिचेन अभी भी एकटक वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये कैसे हुआ? मतलब लेडी वैन ने पहले ही बोला था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो गया। इसके पीछे ये कारण तो नहीं हो सकता ना कि तुम्हारा और विंग का सिर्फ प्यार था? क्या तुम मुझे सच बता रहे हो या फिर मैं सबको जाके बताऊं कि सिर्फ प्यार नहीं था ये? तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने ब्रदर के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, क्या कर रहे हैं आप? बिना मतलब है कि आप मैं ठीक है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप किसी से कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे लैन सिचेन बहुत एक्साइटेड होके अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ। लैन वांगजी अपने
अब अपनी नज़रों को झुका के टेबल की तरफ देख रहे थे और उसके बाद अपने ब्रदर को बताते हैं, वो आपको याद है ना, लगभग 2 साल पहले मैं 3 दिन के लिए गायब हो गया था। एक्चुअल में मैं उस वक्त विंग के साथ ही था। लैन सिचेन एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, क्या? मेरा मतलब है कि उस टाइम पे तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया था। लैन वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ। लैन सिचेन के दिमाग में अब एक और क्वेश्चन आया कि अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया था तो लैन वांगजी को कैसे समझ में नहीं आया कि विंग एक गोल्डन कोर, एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर के साथ है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन उसने वांग जी से भी पूछा, अगर उन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है और डोल कल्टीवेशन एक ऐसी कल्टीवेशन है जिसके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला हमसे स्ट्रांग है या नहीं। तो यहाँ पे लैन वांग जी आंसर करता है कि सबसे पहले विंग मुझसे जब भी मिलता था तो वो अपनी गोल्डन कोर को, अपने स्पिरिचुअल पावर्स को नॉक करके आता था। और दूसरी बात ये कि उस रात मैं ड्रंक था। लैन सिचेन को एक के बाद एक यहाँ पे झटके मिलते जा रहे थे और ये झटका तो और भी बड़ा था। लैन वांगजी ने ड्रिंक किया। वो 3 दिन तक अपने छात्रों को, अपने सैनिकों को भेज भेज के ये ढूंढवा रहे थे कि लैन वांगजी कहाँ हैं, और लैन वांगजी वहाँ दूसरी तरफ एक के बाद एक लैन सेक्ट के रूल्स तोड़ते जा रहे थे। सबसे पहले, शादी से पहले ये सब कुछ, उसके ऊपर से ड्रिंक भी। लैन सिचेन एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी इस लुक को समझते हुए उन्हें आंसर करता है, मैंने जानबूझ के नहीं पी थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ने का। वो तो मुझे भी नहीं पता कि कब वो सब कुछ हो गया। हालांकि मुझे पता था मैं जो पी रहा हूँ वो ड्रिंक है, आई मीन वो वाइन है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं उसको पी गया बिना सोचे समझे, और एट द एंड ये सब कुछ हो गया। उसने अपने ब्रदर से नज़रें चुराते हुए ये सब कुछ बोला था। लैन सिचेन ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने ब्रदर की तरफ देखा, उसके हाथों को अपने हाथ में लिया, उसके बाद बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी रूल्स का टूटना भी इतना बुरा नहीं होता। अगर उस दिन रूल्स नहीं टूटे होते तो शायद आज जिसकी जान तुमने बचाई है, या ये कहो कि जिसमें तुम्हारी जान बसती है, उस इंसान की जान नहीं बच पाती, वो इस दुनिया में नहीं होता, या फिर उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो चुका होता। जो भी हुआ, अंत में सब कुछ ठीक हुआ, मुझे इस बात की खुशी है। लैन वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए एक स्वीट सी स्माइल के साथ उसे धन्यवाद बोलता है कि उन्होंने उसे जज नहीं किया, कुछ मतलब डांटा नहीं, या फिर उनके रूल्स तोड़ जाने की वजह से उन्हें कोई सज़ा नहीं दी। और सज़ा देंगे भी कैसे, ये लिंग पैट्रियार्क का हस्बैंड जो है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।